बच्चों को पालते वक्त हमें काफ़ी संवेदनशील होना जरूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी सारी नेगेटिविटी बच्चों के, जब हम प्रसन्न रहते हैं तो बच्चों के साथ ठीक ठीक कहते हैं, जब हम नाखुश हैं तब बच्चे आके कुछ पूछते हैं हमसे, हम एकदम ठुकराते हैं। और अक्सर हम नाखुश रहते हैं तो अक्सर उनको ठोकते रहते हैं। तो आपका ये स्वभाव या व्यवहार देख के बच्चे एकदम अनइंस्पायर्ड हो जाते हैं, एकदम आपसे बिछुड़ जाते हैं मन से। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जब बच्चों के साथ होते हैं, लड़े झगड़े नहीं, क्रोध नहीं दिखाएं। औरों के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा सा क्रोध दिखाना जरूरी है। ऐसा नहीं हमेशा गुडी गुडी अच्छी अच्छी बातें कह करके रखना, ये भी ठीक नहीं है। घर में जरूरी है बच्चों को डांटना। आप डांट फटकार करते हो तो बच्चे मजबूत होते हैं। मान लो आप बच्चों को ऐसा पालते हो जिसमें आप उनको डांटते नहीं हो, कभी मेहनत नहीं कराते हो, कभी उनको दुख नहीं देते हो, बाद में छोटी छोटी बातों से उनको बहुत ज्यादा दुख हो जाए। कई बार माताओं को ये बहुत दिक्कत होती है, वो बच्चों को डांट देती है, वो रोने लगते हैं तो इनको बहुत गिल्टी महसूस होने लगता है, आत्मग्लानि, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इसको डांट दिया, इसको पीट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा गिल्टी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी उन बच्चों को डांटते भी हो तो उसमें एक भलाई है, ताकि वो आगे किसी से डांट खाने के लिए मजबूत हो जाए। तुमने कभी डांटा ही नहीं बच्चों को, फिर आगे वो किसी से डांट खाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, टूट जाते हैं बच्चे बाद। इसलिए घर पे डांट डपट भी जरूरी है। और बच्चों में एक उदार चरित्र लाना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बच्चों को कोई चीज देके, किसी को मत दो, अपने आप दो। स्वभाव से बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज मिल जाए हाथ में, वो जाके बांट देते हैं, सबको दे देते हैं। ये स्वभाव है बच्चों में, मगर हम उस स्वभाव से उनको अलग खींच के ले आते हैं। देखो, किसी को मत देना, किसी को मत बताना। इस तरह से करके फिर उनके मन में एक संकुचित भाव को हम पैदा कर देते, पोषित कर देते। यद्यपि थोड़ा बहुत होता ही है बच्चों में, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में होता ही है, एक बीज रूप में संस्कारवश होता है। मगर किन किन संस्कारों को आप सेचन करते हो, किन किन संस्कारों को आप पोषण करते हो, उस पर बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे बच्चों को घर में पैसा देते हो, पॉकेट मनी, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं। उनको इतने चुटपन से उनको पैसे से लगाव हो जाता है, फिर वो पैसे की वजह से किसी माँ बाप को भी जेल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको और कुछ लगता ही नहीं, यही मेरा। घर में ऐसा कर सकते हो तुम, एक ऐसा एक कटोरी रख दिया, एक बाउल रख दिया, उसमें पैसे रख दिया, बच्चों को कह दिया कि जितने चाहिए वो ले जाओ, वापस आके उसमें डाल दो, ताकि एक सामूहिक धन का पात्र घर में हो। आप समझ रहे हैं? ये सब वेरी स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे इनकी मनोदिशा में एक परिवर्तन आ जाता है। फिर उनको पॉकेट मनी, मेरा पैसा, ये नहीं चलता है बच्चों में। और उनको जो चाहिए वो जरूरत से पहले उनकी जरूरत पूरी हो जाए तो बच्चे बड़े तृप्त रहते हैं। आप छोटे बच्चों को पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तो कुछ नहीं चाहिए, एकदम उनके मुंह से निकलता मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह जो तृप्ति है बच्चों में, उसको बचाए रखने, और बीच बीच में उनको ऐसे संस्कार कर, जैसे आप सत्संग में जा रहे बच्चों को ले जाओ। छोटे बच्चे गाना बजाना बहुत पसंद करते हैं,
उनको फिर उनको एक हिस्टोरिकल थिंग्स में इंटरेस्ट जगाओ, वो सब ले जाके बताओ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये तो उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट। ये सब पेरेंट्स अपनी तरफ, माता पिता अपनी तरफ से इनको समझाते हैं। फिर उनको पुराणों के कुछ कहानी वहानी सुनाया, कुछ थ्रिल्स। और हमारे पुराण में इतने, हमारे पर इतने वो है क्या, एडवेंचर्स, क्या बोलते हैं एडवेंचर, साहस, हाँ रोमांचक। और हाँ पुराणों में इतने रोमांचक और साहस भरी कहानियां भरी पड़ी है। और इन सब कहानियों को बताते जाने से भी बच्चों में एक विशाल दृष्टिकोण आ जाता है, ये जरूरी है। और कभी कभी बच्चों से कुछ सेवा करवाओ, घर में जरूर सेवा कराओ। मतलब बच्चों, छोटे बच्चे, उनसे झाड़ू लगाने से कुछ नहीं होता, मगर उनसे झाड़ू लगाने से उनके लिए लाभ है। तो कल वो ये नहीं कहेंगे मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूं। छोटे छोटे काम उनसे कराने लगो, तब भी आप देखेंगे उनकी व्यक्तित्व में ऐसा एक चमक आ जाएगा। फिर वो ये नहीं कहेगा ये मेरा काम नहीं, मैं क्यों। आर यू गेटिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि अपने बच्चों को एक सन्मार्ग में लाना चाहते हो तो सिर्फ अपने बच्चों को नहीं ला सकते हो, तुम्हें पहले एक अच्छा अंकल और आंटी बनना जरूरी है। सिर्फ तुम अपने बच्चों को कदर करते रहोगे तो वो कुछ नहीं, वो तो पानी में हवन हो जाएगा, उससे कुछ नहीं निकलेगा। तो तुम्हें क्या, बच्चों के जो दोस्त हैं वे तुम्हारे बात मानेंगे, तुमको सुनेंगे, उनके माँ बाप की बात तो कम सुनेंगे, तुम्हारी बात ज्यादा सुनेंगे। तो इसलिए तुम्हारा प्रभाव पहले बच्चों के दोस्तों पर होनी जरूरी है। तुम उन बच्चों को सबको लेके उनको कुछ कहानी वानी सुनाओ, उनसे काम कराओ, उनसे कुछ ना, मगर ये नहीं कि उन बच्चों को कब चलो हमारे बर्तन मांगे। गुरुजी ने कहा बच्चों से बर्तन बन जाओ, वो आ जाएंगे उनके माँ बाप लट लेके तुम्हारे। युक्ति से काम करना चाहिए, युक्ति से काम करना जरूरी है। तो इस तरह से जब कई बार ऐसा होता है, हमारे टीचर, अपने टीचर, इनके बच्चे नहीं सुनते थे, वो कोर्स ही नहीं करते थे, तंग आ गए। वो बोले कि क्या करूं, मैं इतने सारे लोगों को सिखाती हूँ, सबको इतना लाभ हुआ है, हमारे खुद के बच्चे नहीं सीखते हैं, नहीं करते। मैंने कहा तुम भूल कर रहे हो, पहले तुम्हारे बच्चों के दोस्तों को पार्टी बुलाओ। तो उन्होंने बिल्कुल वही किया। उन्होंने अपनी लड़की की जो दोस्त है उन सबको बुलाया, घर में पार्टी वार्टी किया। फिर उन्होंने बताया वो क्या कर रहे हैं कोर्स के बारे में, ये वो ध्यान, योग और मेडिटेशन, वो सब बच्चे इंटरेस्टेड हो गए। तो उन सबको जब सिखाया, फिर खुद की बेटी भी सीख गई उसमें, और एकदम चेंज, पूरा वातावरण बदल गया। इस तरह से जो सीधा सीधा जो नहीं सीखते हैं उनको हाँ घूम फिरा के सिखाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट वे में सिखाने की चेष्टा करो। हाँ हाँ, ये कुछ सीधा सीधा कुछ काम करना पड़ता है, कुछ और काम अपरोक्ष रूप से करना पड़ता है। तो अपरोक्ष रूप से कई बातें बच्चे सीख लेते हैं, ऐसे उनको सिखाना जरूरी है। तो एक तो उदारता उनमें जगाओ। कभी किसी को कुछ देना हो, बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में देख के दे दो, इनको जाके देख के आओ, कुछ नहीं, उनके हाथ से प्रसाद बंटवाओ ना। तब ये गुण चला जाता है कि मेरा मेरा मेरा, सिर्फ अपना उठाया, अपना खाया, अपना बैठ गए। ये नहीं, कुछ हाथ में मिला तो औरों को देते। कई बार बच्चों में ये गुण आप देख पाओगे कि बच्चों को कुछ दे तो मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, औरों के लिए दे दो। बच्चे मांगते हैं, उन सहज है। इन गुणों को हम सिंचन करना चाहिए।
षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। सुना है ना ये? सुना है? नहीं। प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। 16 साल जब हो जाए बच्चों को, उनके साथ जो व्यवहार है वो मित्र के साथ जैसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। बच्चों के साथ मित्र के जैसे व्यवहार करो, सम्मान दो उनको, इस ढंग से बात करो, ये बोला। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, वो एक तो बनाया तो था कि पेरेंटिंग द एंजल्स, कुछ तो बनाया था। अब हमारा ये है कि बड़ों को बच्चे कैसे बनाएंगे, ये तो तुम लोग अपना जानो, बच्चों को कैसा बड़ा करना। मेरा तो काम उल्टा ही है। तो इतने बड़े हैं, इनको कैसे बोले और बच्चे बना रहे। रूखा सूखा जीवन क्या जीना है? जिस जीवन में रस नहीं है, फिर क्या ऐसा क्या जीवन है? चैन मिलता है हमें अपने आप में बैठने में। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की अमृतवाणी में ऑडियो टेप्स तथा वीडियो सीडी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अब अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की लोकप्रिय प्रस्तुति, सुमधुर एवं भावपूर्ण भक्ति भजनों का अनमोल संकलन।